तो भाई राम राम भाई, सभी को दोबारा से आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। और इस वाले वीडियो में मैंने लगभग 13 बंदों को एंड में जाते जाते सल्टा दिया था एंड लिटरली बुया भी किया था। बट वो बुया इतना ज़्यादा आसान तो नहीं था, बट एक तरीके से देखा जाए तो आसान भी था, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे साथ में हुआ है कुछ ऐसा था। अब ऊपर की तरफ में एक भाई साहब थे अपने, जो कि अपने टीममेट्स को रिवाइव दे रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अब देखो लिटरली मुझे यहाँ पे जो दूसरा बंदा आपको उस कॉर्नर में खड़ा हुआ दिखा था, वो बंदा मुझे रिकॉर्डिंग करते टाइम ही दिखा है। अब यहाँ पे उस बंदे को नॉक करने के बाद में मैंने इस बंदे को नॉक किया एंड दूसरा बंदा भी नॉक हो चुका था, लेकिन यहाँ पे उस बंदे को पहले मैंने फिनिश किया भाई, क्योंकि रिवाइव का कोई तोड़ नहीं है भाई, क्योंकि रिवाइव हो गया तो भाई अपने को किल भी नहीं मिलेंगे ना। अब यहाँ पे मैंने उस बंदे को गलत मार दिया भाई, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ज़्यादा किल मिल जाते। हवा में उतरते बंदों को मैं इजीली फिनिश कर सकता था, लेकिन मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया। बाद में याद आए भाई मुझे। अब यहाँ पे इन दो बंदों को फिनिश करने के बाद में मैंने जो है नीचे की तरफ में देखा कि भाई नीचे की तरफ में बंदे ले रहे हैं फाइट, तो जाना हो गया था ज़रूरी, क्योंकि भाई अपने बिना कोई फाइट अधूरी रह जाती है भाई। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, लिटरली यहाँ पे नीचे की तरफ में आता है फायर का बटन। मैं तो चौंक गया कि भाई नीचे बंदे क्या कर रहे हैं भाई साहब, ऊपर होने चाहिए भाई, हमारे पास आओ जल्दी। लेकिन हमें जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बंदे जो होते हैं ना, ये बंदे थोड़े से टेढ़े दिमाग के थे। अब लिटरली इस बंदे ने पता नहीं ऐसे क्या किया था भाई, लिटरली यार क्या मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से, जंगल वाला व्यू आ रहा है, जंगल वाला भाई। लिटरली अगर ऐसे अगर अपने गाँव में या शहरों में हो ना, तो पता नहीं बंदे कहाँ कहाँ मिले अपने को। अब देखो यहाँ पर देखो बंदा भागते हुए मेरे पास में आ रहा था, अब इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब इसी के साथ में हमारे हो चुके थे 3 किल, 2 बंदे ऊपर एक बंदा नीचे, हमने फिनिश कर दिया था। अब ये दोनों तो दोनों और ऊपर के 2 बंदे, ये वाला एक बंदा यहाँ पे शायद तक लॉबी में जा चुके थे, क्योंकि ऊपर वाले 2 बंदे हमने नॉक किए थे, ना कि टोटली फिनिश। अब पता नहीं यार ये बंदे दोबारा रिवाइव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने लोगों का जो है चैन सुख सब कुछ छीन लिया था इस वाली लॉबी में। अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे क्लॉक टावर में, एंड क्लॉक टावर में पहुँचने के बाद में हमें एक पिंकी भाई मिला, जो कि लिटरली यार लूट करते करते इतना आगे पहुँच गया, इतना आगे पहुँच गया कि भाई सुपर एड्रो लूप लेके जा रहा था भाई बंदा। अब यहाँ पे इतना इजी तो है नहीं भाई, अब लिटरली मुझे नहीं पता था ये बंदा एक ही गोली में नॉक हो जाएगा। अब हो गया तो हो गया भाई, इसको इतना तगड़ा भी हेड नहीं पड़ा था भाई, 132 का हेड पड़ा था, फिर भी इसकी लगभग 68 की एचपी बची हुई थी, लेकिन ये बंदा देखो भाई रिवाइव हो गया भाई। दिमित्री लगा रखा था बंदे ने यार। अब देखो इस बंदे के यहाँ पे हमने फिनिश भी कर दिया। फिनिश करने के बाद में यहाँ पे एक सुपर एयर ड्रॉप था, याद रखना ये सुपर एयर ड्रॉप है ना, एंडिंग में बहुत तगड़ी वाली सिचुएशन होगी इस वाले में, क्योंकि जोन इधर की साइड ही बनेगा एंड में। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे भागते भागते हम लोग आ चुके थे आगे, एंड यहाँ पे हम लोगों को एक बंदा ऊपर की तरफ में स्पॉट होता है। कल पर उस बंदे ने भी मुझे देख लिया था, लेकिन उस बंदे ने फायर नहीं किया, पता नहीं क्यों। लेकिन इस बंदे ने भाई ग्लू वॉल भी नहीं लगाया। अब भाई मैंने यहाँ पे मस्त लूट करने लग गया वापस से नॉक करके, क्योंकि उस बंदे ने ना तो डिमिट्री का यूज़ किया और ना ही उस बंदे के पास में इंजेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था इंजेक्शन है या नहीं है। तो मैंने भाई डायरेक्ट उस बंदे के पास में जाके चिपक गया, एंड लिटरली इसके साइड में भी एक बंदा था, मतलब साइड में किधर, मतलब मेरी राइट साइड में, इधर की साइड जिधर ड्रॉप है ना। अब ये लेफ्ट राइट आप लोग देख लो कौन सी साइड है, मेरी लेफ्ट साइड में, यानी कि उस तरफ जब मैं देख रहा था ना तो लेफ्ट साइड हो गई। एंड यहाँ पे देखो एक और बंदा मुझे दिखा है, लेकिन इस बंदे को मैंने बॉडी बॉडी धर धर के नॉक कर दिया। बट यार ये बंदा नॉक होने के बाद भी साले को चैन नहीं है भाई, डिमिट्री लगा लिया बंदे ने। अब वापस रिवाइव होना ही था इस बंदे को। अब ये एक बंदा नहीं था, इसको चोरी करने वाला भी एक बंदा था, जो कि ऊपर की तरफ में था। अब इस बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया भाई, लिटरली यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत बढ़िया चली थी। एंड ये जो बंदा यहाँ पे ग्लू वॉल लगाया था ना, इस वाले बंदे को हमें फिनिश करना था कैसे भी करके। अब यहाँ पे इस बंदे को बॉडी बॉडी धर के मैंने 70-60 का डैमेज दे दिया, एंड ये बंदा पता नहीं क्या करना चाहता था, लॉन्चर लगा लिया भाई बंदे ने। बंदे के पास इंजेक्शन भी था। अब यहाँ पे इंजेक्शन का अपने तो कोई यूज़ आया नहीं, क्योंकि अपने पास ओरियन था और अपने पास एक और कैरेक्टर था जिसका नाम है नोकिया। भाई रहने दो यार, इस कैरेक्टर को हटाओ भाई, पक गया मैं यार मैं इस कैरेक्टर से खेलते खेलते। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे पीक पर, और यहाँ पे जो मैंने चोरी की ना भाई, लिटरली लगभग मैंने 2 किल चुराए थे यहाँ पे। कंफर्म तो नहीं बता सकता, क्योंकि 1 किल तो मैंने पूरा डैमेज दिया था 200 का, लेकिन वो बंदे किसी और बंदे से फाइट ले रहे थे, यानी कि एक बंदा जो कि इन 2 बंदों से फाइट ले रहा था, उसके लिए मैंने जोर पे जाने का रास्ता साफ कर दिया। यहाँ पे देखना ये बंदे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक बंदा इजीली खड़ा रहता है सीधा। अब यहाँ पे एक बंदा जो था बैठे हुए लूट कर रहा था, इसको मैंने कर दिया नॉक, लेकिन सामने वाले बंदे ने मुझे देख लिया भाई, जो इसका टीममेट था उसने मुझे देख लिया, लेकिन मैंने उसको भी नॉक कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी मजा आएगा ना बेडू, क्योंकि जो बंदा हमने बचाया है जिस बंदे को, यही बंदा शायद लास्ट में बच करके आएगा, क्योंकि इसका मैंने फेस तो नहीं देखा था, लेकिन वो बंदा यहाँ पे एलिमिनेट भी नहीं हुआ था। तो ये मेन सीन था यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि भाई जोन में चलो। मैं देख रहा भाई, मैंने एक लूट किए हुए बंदे को, मतलब ड्रॉप लूट किए हुए बंदे को लूट किया था मैंने।
तो मेरे पास शायद लॉन्चर होगा बट नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके थे जोन में एंड अब यहाँ पे देखना जो ये ड्रॉप है ना भाई, इस ड्रॉप के पास में देखो बंदा लूट कर रहा है, सुपर है ड्रॉप। अब इस बंदे को डैमेज जैसे ही मैं देता हूँ यहाँ पे पीछे की तरफ से मुझे फायर आता है, मतलब लगभग उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, 50 से भी ज़्यादा का, देख रहे हो ना तुम लोग। अब ये बंदा वही बंदा था जिसको मैं बचा के आया था, बट ये बंदा कैसे करके बच गया। अब ये जो बंदा इधर लूट कर रहा था, ये बंदा पता नहीं क्या सीन था इस बंदे का, ये बंदा हीलिंग ही नहीं किया लिटरली। इस बंदे को भी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, इसी के साथ में हमारे 10 किल हो चुके थे कन्फर्म। लेकिन अभी मैच में मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे एक साथ मेरे ऊपर फायर कर देते हैं। बट भाई तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा भाई लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो लॉबी है ना थोड़ी सी लो टाइप की है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लो टाइप की लॉबी थी यार। लेकिन हमें बुइया करना था भाई। मैं तो ये सोचता था कि यार मतलब कि जो है ये अपडेट्स आने के बाद में थॉमसन का डैमेज बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, लेकिन नहीं था भाई, इतना ज़्यादा भी कम नहीं किया था जितना मैं इस मैच में खेला हूँ ना। शुरू में जिस बंदे को डैमेज और हेड्स को साथ मैंने फिनिश किया था ना, ये सीन तो मेरे को बढ़िया लगा कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी जिससे बंदों को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये बंदा सच में भाई, सच में भाई मैं बता सकता हूँ कि थॉमसन का डैमेज अभी भी कम नहीं हो। अब पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, अब आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, 9 बंदे देखो, 8 से 9 बंदे हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे होना क्या था, 2 बंदे आते मेरे पास में डायरेक्टली, लेकिन वो दोनों बंदों का मेरे ऊपर ध्यान देता भाई। मैं दोनों बंदों के अंदर जाके घुस जाता हूँ मैं मैं भी लिटरली बाद में सोचता हूँ यार अगर ये दोनों बंदे थोड़े से भी मेरे जैसे होते हैं तो यहाँ पे तो मैं बच जाता भाई, लिटरली बहुत तगड़ा बचाते हैं दोनों मेरे को। बट यहाँ पे कैसे करके मेरे को शांति आई दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद में, लेकिन वो नॉक हुए थे। उनका जो लास्ट टीममेट था वो उनका लास्ट बंदा ही था और वो बंदा ही लास्ट पे जोन में भी बचा था। लेकिन यहाँ पे अभी भी 9 के 9 बंदे अलाइव थे और मेरा टेंशन बढ़ रहा था क्योंकि जोन धीरे धीरे छोटा हो रहा था। अभी मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो मैं कैंप कर लूँ या मैं डायरेक्टली बंदों के ऊपर रश करके फिनिश कर दूँ। लेकिन एक रास्ता और था कि थोड़ा सा संभल कर खेलूँ ताकि बंदों को ये पता ना चले कि मेरी पोजीशन कहाँ पर है। जैसे एक बंदा कम हुआ मेरे को इधर की तरफ से आया फायर, लेकिन नीचे भी बंदा इधर भी बंदा। अब ऊपर की तरफ में एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ, यहाँ पे आया मैं, और इस बंदे को मैंने बॉडी धर के नॉक कर दिया। और इधर जैसे देखा यहाँ पे एक बंदा था, मैंने फटाक से ओरियन यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे इस बंदे को बिना किसी डैमेज के मैंने नॉक कर दिया। एंड इन दोनों बंदे ने मुझे कोई भी डैमेज नहीं दिया भाई, लिटरली यार लिटरली इन बंदों को मारने में मज़ा नहीं आया, फोकट के 2 किल मिले थे तो। लेकिन एक बंदा जो बचा था ना, अभी देखो 5 से डायरेक्टली कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 5 से डायरेक्टली ये देखो भाई, मतलब एक बंदा इन 3 बंदों के ऊपर भारी पड़ गया लिटरली भाई। सच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट हुई थी एंड जस्ट मोमेंट में ही उस बंदे ने 2 बंदों को फिनिश कर दिया। तो यार सोच सकते हो वो बंदा किस लेवल का प्लेयर होगा। एंड यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि यार वो बंदा कितना तगड़ा था क्योंकि वो बंदा मेरे पास आके फुसकी हो गया लिटरली यार। वो बंदा इतनी देर टिक ही नहीं पाया भाई। अब उस बंदे को मेरी पोजीशन का नहीं पता था, इसलिए वो बंदा जल्दी फंस गया मेरे जाल में। एंड यहाँ पे देखो बंदा उधर की तरफ था, मेरे को पता था ये बंदा ड्रम से ऊपर आएगा कैसे भी करके। अब यहाँ पे जैसे ही बंदा ड्रम से ऊपर आता है ना, मैं फायर शुरू कर देता हूँ भाई। अब उसके फटाक से एक गोली पड़ जाती है हेड में, लेकिन वो बढ़िया थी कि यहाँ पे इसको 150 तक का डैमेज पड़ा था। एंड यहाँ पे मैंने फेंका नेट, अब उसको 5 को वापस से बॉडी बनने लग गया। ये बंदा इतना ज़्यादा घमंड में आ चुका था कि ये डायरेक्टली रश करने के लिए आ गया और इसको हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ में हमने 13 किल के साथ में बेहतरीन बुइयां कर लिया। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, कल आ रही है माइनक्राफ्ट की एक मज़ेदार सी वीडियो, फटाक से देख लेना आकर के। वर्ल्ड वाले नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी दोस्तों को।